हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए क्लास में। जो बच्चे प्रॉपर सीरीज देख रहे हैं, नीचे हमने प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, प्रॉपर डिटेल किया हुआ है, सारे टॉपिक्स बता रखे हैं। यूपी एमएसपी का पेपर भी यहीं पे है, ये भी पूरा हल किया हुआ है। तो अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, जरूर चेकआउट कीजिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं मासिक चक्र के बारे में, साथ में उसी को हम लोग कहते हैं आवर्त चक्र या आर्तव चक्र। ठीक है सर, मासिक चक्र इन्हीं को हम लोग कहते हैं पीरियड्स। ठीक है, लड़कियों में होते हैं, महिलाओं में होते हैं, सबको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है सर, होता क्या, मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है। सही से अगर आपको पता है तो 2 ओवरी होते हैं। ठीक है, महिलाओं में 2 ओवरी होते हैं, उनमें ओवम वगैरह बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, जब ओवम वगैरह बनना स्टार्ट होता है 28 दिन के बाद वो जब खराब हो जाता है तो वो बाहर निकलता है। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं पीरियड्स यानी मासिक चक्र, उसी को हम लोग कहते हैं आवर्त चक्र, जिसे आवर्त चक्र या मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। तीनों एक ही बातें, आर्तव चक्र, ऋतुस्राव, आवर्त चक्र। ठीक है, ये सारी की सारी मासिक चक्र। यह चक्र अंडाशय में अंडाणु के निर्माण को दर्शाता है। ठीक है, यानी अंडाशय में अंडाणु के निर्माण को दर्शाता है। ये चक्र कब स्टार्ट होता है, अगर विकल्प में कभी कभी पूछ जाए तो इसका प्रारंभ वर्ष होता है 12 से 13 वर्ष, यानी 12 से 13 साल की जो लड़कियां हैं उनमें ये स्टार्ट हो जाता है मासिक चक्र होना। और समाप्ति का वर्ष होता है 45 से 55 वर्ष तक की महिलाओं में। ठीक, 40, 45, 55 जैसी भी कंडीशन है और जैसा वातावरण यानी माहौल होता है। ठीक है, इस चक्र का नियमन 2 हार्मोन के द्वारा होता है। ये बहुत बार विकल्प में या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि मासिक चक्र का जो नियमन है किन हार्मोन्स के द्वारा होता है। तो पहला हार्मोन होता है LH हार्मोन, दूसरा होता है FSH हार्मोन। पहला कौन सा है, LH हार्मोन, दूसरा FSH हार्मोन। ठीक है सर, तो ये एक क्वेश्चन है जो आपको शॉर्ट में मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन यहां पे हमने लिख दिया पारक्रमण। क्या लिखा हुआ है, पारक्रमण। पारक्रमण मतलब पार ले जाना, किसी डीएनए को एक स्थान से दूसरे स्थान पे, यानी एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ले जाना पारक्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है, पारक्रमण। लिख दिया हमने यहां पे, वह विधि जिसमें डीएनए को किसी कोशिका में डाला जाता है, वह विधि जिसमें डीएनए को किसी कोशिका में डाला जाता है पारक्रमण कहलाती है। तथा इसमें विषाणुओं के द्वारा डीएनए का स्थानांतरण एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में किया जाता है। यहां पे बना के दिखा दिया सर, ये कोशिका बना दी हमने, यहां लिख दिया कोशिका। इस तरीके से हमने बना दिया है डीएनए, देखिए सर। और ये डीएनए जब कोशिका के अंदर डाला जाएगा तो इसी को हम लोग कहेंगे पारक्रमण। ये भी क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जाता है। प्रॉपर यहां पर हमने प्लेलिस्ट नीचे दे रखी है, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस की हमने 35 से 40 की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। उसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे डिटेल किए हुए हैं और लगातार वीडियो उस प्लेलिस्ट में बढ़ाई जा रही है। जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, जाकर एक बार शुरू करिए और 4 से 5 घंटे लगेंगे, आपकी पूरी बायोलॉजी तैयार हो जाएगी। हम यहां बिल्कुल भी आपका टाइम खराब करने नहीं आए हैं। 5 से 6 मिनट में हम आपको एक टॉपिक बता देते हैं, आपने सुना और आपका तैयार हो गया। क्योंकि बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है, आप जितना सुनेंगे चीजों को उतना अच्छे से बना के आप लिख पाएंगे। नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।